हम बहुत ही सौभाग्यशाली है कि हमारे साथ हिज ग्रेस श्री दामासका प्रभु आए हैं। श्री दामासका प्रभु इस्कॉन चौपाटी के बहुत वरिष्ठ काउंसलर है और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के बहुत प्रमुख शिष्यों में से एक है। श्री दामासका प्रभु और उनके पत्नी प्रिय सती माता जी दोनों इस्कॉन गोवा के भी काउंसलर्स है और इस्कॉन गोवा में लगातार कई सालों से आ रहे हैं और मार्गदर्शन दे रहे हैं। उनके योगदान से इस्कॉन गोवा में, खासकर नॉर्थ गोवा में काफी बड़ा फर्क पड़ गया है। कई भक्तों को सही मार्ग, सही दिशा मिल रहा है और उनकी सेवा से सब इतने प्रभावित है कि प्रैक्टिकली वो पूरे नॉर्थ गोवा में इट्स लाइक अ फादरली फिगर फॉर अस। तो आइए हम आज श्रीदामा सका प्रभु से सुनते हैं, उनके मुखारविंद से, और उनके ज्ञान और उनकी भक्ति से हम लाभान्वित होते हैं। श्रीदामा सका प्रभु, प्लीज शेयर योर विजडम विद अस। थैंक यू। हरे कृष्ण। Ruji, I am making you co-host. Just a second, please. Just a second. Hare Krishna. Can you hear me? Yes, Prabhuji. हरे कृष्णा। तो मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ कि आप सबके संग में मुझे यहाँ पे आप लोग ने बुलाया है। तो मैं कुछ आई थिंक 10 मिनट है ना प्रोजी, 10 मिनट में वी हैव टू एंड, राइट? या सो मैं कुछ मतलब मुझे अतुल नित्य प्रभु ने कहा था कि जगन्नाथ जी के बारे में बोलिए या कुछ भी बोलिए। तो जगन्नाथ जी के बारे में बोल सकता था, लेकिन मैं सोचा कि ऑलरेडी दो तीन महारथियों ने ऑलरेडी बात किया है, तो मैं क्या बोलूं। तो मैं सोचा कि जपा के बारे में कुछ, मतलब साधना के बारे में कुछ एक बात बोल देता हूँ। तो हम लोग जो है, जब हम लोग भक्ति में आते हैं, जब आते हैं तो बहुत सारा हम लोग के अंदर उत्साह रहता है भक्ति करने का, साधना करने का। लेकिन कुछ समय के बाद वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि हमें ऐसे लगने लगता है कि अभी तो मैं, यार मैं वरिष्ठ हो गया, मैं सीनियर हो गया, मुझे अच्छा आता है भक्ति, और मैं अच्छे से कर रहा हूँ। मतलब सब लोग अभी मुझे सत्कार भी कर रहे हैं, क्योंकि मैं इतना अच्छा सीनियर डिवोटी बन गया हूँ। और उसकी वजह से क्या हो जाता है कि हमारी भक्ति जो है उसमें एक तरह से एक कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है। हम लोग को लगता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। और फिर धीरे धीरे हमारी साधना कम होने लगती है। एक बार एक प्रवचन में ब्रजबिहारी प्रभु जो हैं, हमारे मंदिर के जो ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने एक बात कही थी। ही हैड स्पोकन अबाउट 4 आवर्स ऑफ फॉल डाउन, यानी भक्ति में से गिरने के 4 आवर्स हैं। तो मैं क्विकली उसके बारे में बताता हूँ, फिर ये बताता हूँ कि इसमें से निकलना कैसे है। क्योंकि ये फॉल डाउन तो किसी का भी हो सकता है। हम लोग कितने भी डिवोटीज सिंसियर क्यों ना हो, कितने भी हम लोग प्रामाणिक क्यों ना हो, फिर भी हमारे भक्ति में भी गलतियां हो सकती हैं। अगर किसी भक्त की तरफ अपराध किया तो ये इमीडिएटली हम लोग अपने भक्ति के हाईवे को छोड़ के दूसरे हाईवे पे निकल गए। तो इसीलिए ये जानना जरूरी है कि ये क्या है और इससे निकलना कैसे है। तो पहला तो 4 आर्स में से पहला आर है रिडक्शन। यानी कि जब हम लोग एक एक तरह से अपने आप को खुद बहुत ग्रेट समझने लगते हैं, या लगते हैं कि यार यार अब तो अच्छा चल रहा है, तो हम लोग साधना में रिडक्शन लाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग 16 मारा कर रहे थे पहले और अभी हम लोग 12 मारा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। 16 ही चल रहा है, लेकिन उस 16 माला जब हम लोग कर रहे हैं, उसमें हम लोग जो ध्यान से करते हैं, हम लोग जो एक प्रामाणिकता से करते हैं, हम लोग एक शरणागति के साथ करने का प्रयास करते थे पहले, वो कम हो जाता है। वो कब कम हो जाता है, कैसे कम हो जाता है, हमें पता नहीं चलता, लेकिन वो कम हो जाता है। एंड धीरे 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 हम लोग की गाड़ी जो है स्लो होने लगती है। और तब क्या होता है, कोई आके हमें, मतलब कभी हमारी पत्नी होगी, कभी हमारे कोई गुरु बंधु होंगे, कोई हमारे दोस्त होंगे, वो आके हम लोग को थोड़ा सा पॉइंट आउट करेंगे, अच्छा प्रभु जी थोड़ा सा आपका जपा
इतना अच्छा नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा था, बस मैं आई एम जस्ट एक्सप्रेसिंग। तब जो है दूसरा आर आता है फॉल डाउन का। वो क्या है? रीजनिंग। रीजनिंग यानी कि हम लोग बहाने बनाना चालू करते हैं, या तो हम लोग जस्टिफाई करते हैं। हम लोग क्या कहेंगे? नहीं नहीं, मेरा एकदम अच्छा चल रहा है जपा, क्या बात कर रहे हो, नहीं नहीं मैं एक एक वर्ड मेरे को सुनाई दे रहा है प्रभु। वो कोई आपको बता रहा है प्रभु जी आप सो रहे हो, नहीं नहीं नहीं, एक एक अक्षर, एक एक मतलब सिलेबल मेरे को सुनाई दे रहा है। वो मैं बस, मेरा आंख बंद है, बस मैं एकदम ध्यान में पूरी तरह से जपा कर रहा था, वो मैं कोई सो नहीं रहा हूँ। तो हम लोग फिर क्या करते हैं? जस्टिफाई करना चालू करते हैं। मतलब एक्चुअली अगर कोई भी भक्त हमसे एकदम मतलब जो कल भक्ति में आया, उसने आके भी हमें बताया, हमें वो प्रेरणा मिलनी चाहिए, अरे ये तो मेरे गुरु महाराज ने इनको भेजा है मेरा कान पकड़ने के लिए। लेकिन हम लोग क्या है, हमारे अंदर इतना अहंकार होता है कि हम लोग बोलते हैं कि नहीं 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 नहीं, मैं नहीं, मैं बराबर कर रहा हूँ। तो सेकंड क्या है? फर्स्ट था रिडक्शन, दूसरा है रीजनिंग। तीसरा फेज ऑफ फॉल डाउन, मतलब तीसरा पहर उसका वो है रिचुअल। यानी कि हम लोग अगर बहुत समय तक इस तरह से ध्यान पूर्वक नहीं करते, मतलब बिना ध्यान के जपा करते हैं या अपराध पूर्वक जपा करते हैं, तो तीसरा स्टेज चालू हो जाता है, वो है रिचुअल। रिचुअल यानी कि बस करने के लिए कर रहे हैं, मतलब एक समाज देख रहा है तो बस मैं कर रहा हूँ, एज अ रिचुअल आई एम डूइंग समहाउ, कैसे वैसे अपना जपा रोज कर रहा हूँ। तो ये थर्ड स्टेज ऑफ फॉल डाउन है। एंड हमें ये सोचना चाहिए कि मैं कौन से स्टेज में हूँ और उसी हिसाब से भी इसके आगे कैसे इसमें से निकलना है वो भी डिस्कस करेंगे। तो थर्ड स्टेज इज रिचुअल, वेयर वी आर डूइंग चैंटिंग, जपा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन मतलब एक सामाजिक प्रेशर की वजह से कर रहे हैं, मतलब हमारे अंदर से वो स्फूर्ति नहीं आ रही है करने की, बस करना है तो कर रहे हैं। तो ये थोड़ा हो गया रिचुअल। एंड चौथा स्टेज जो सबसे मतलब इट इज मतलब आपका एक पाँव बाहर की दुनिया में है, दूसरा पाँव यहाँ पे केले के छिलके पे है, कभी भी फिसल के आप वापस भौतिक जगत में जा सकते हो। तो चौथा स्टेज है रेस्टलेस। रेस्टलेस यानी आपको ऐसे एक जगह बैठ के जपा करना होता ही नहीं है। अभी सामने से कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप फोन लेके आपका जपा कर रहे हो, न्यूज़पेपर लेके जपा कर रहे हो, कुछ टीवी देख के जपा कर रहे हो, एंड यू आर जस्ट मतलब आपका 16 माला जो है पूरा दिन रखड़ता है, खिंचते रहता है। दैट इज रेस्टलेस, मतलब यू आर नॉट एबल टू चैंट एट ऑल। दिस इज द फोर्थ स्टेज ऑफ ऑर्डर। अगर ये स्टेज तक हम लोग आ गए और ये स्टेज में थोड़े भी दिन तक रहे, तो फिर अपना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है भक्ति करना। तो ये ये रियल है, ये मतलब ये कुछ अभी ब्रजबिहारी प्रभु ने ये बताया था, मेरे को भी ये बहुत हैवी लगा। मुझे लगा अरे बाबा मैं तो चौथे स्टेज में ऑलरेडी पहुंच चुका हूँ, मैं तो रेस्टलेस में हूँ। तो अभी इसमें से निकलना कैसे है, क्या करना है? पहले तो हमें एक समझना है कि हाँ मैं एक्चुअली ये स्टेज में आ चुका हूँ, आई हैव एक्चुअली कम टू दिस स्टेज, आई नीड टू बी वेरी केयरफुल। तो पहला तो ये है। दूसरी बात ये है कि वंस वी रिकॉग्नाइज व्हाट स्टेज वी आर इन, हम लोग किस स्टेज तक गिर चुके हैं भक्ति में, वहां से निकलना कैसे? भाई निकलना तो मतलब एक तरह से बहुत आसान है। पहले तो आप एक्सेप्ट करो, आप मान लो कि हाँ मेरा पतन एक तरह से भक्ति में हो चुका है, मतलब मैं एकदम एज पे हूं, अभी मुझे वापस आना है, आई हैव टू कम बैक। अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो आप ना उसी रास्ते पे चलते रहोगे। पहले एक्सेप्ट करो कि हाँ मेरा गड़बड़ हुआ है, अभी मेरे को वापस आना है। तो अभी अगर हम लोग एक्सेप्ट करते हैं तो फिर आगे जाके हम लोग क्या करना है? पहले तो भक्तों के संग में वापस आओ, मतलब अ, प्रगाढ़ भक्तों का संग लो, वरिष्ठ भक्तों का संग लो, उनके साथ जैसे आप लोग कर रहे हैं उनके साथ बैठ के जपा करो। दिस इज सच अ वंडरफुल इनिशिएटिव टेकन बाय गोवा डिवोटीज कि सब लोग साथ में आके सुबह सुबह जपा कर रहे हैं। ये पहला कदम है कि हम लोग
वी हैव टू कम बैक इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, हरि कथा सुनना है, हरि नाम सुनना है, भक्तों के संग में सुनना है, वरिष्ठ भक्तों के साथ सुनना है। ये करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है कि एक जो व्यक्ति बहुत वीक हो चुका है उसको एक इंजेक्शन देते हैं, तुरंत उसके शरीर में शक्ति आ जाती है। तो पहले तो ये करना है, एंड देन वी स्टार्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ 4 आवर्स रिवर्स प्रोसेस चालू करना है। वो क्या होता है? फर्स्ट आर रिडक्शन। रिडक्शन यानी क्या? हम लोग जो भौतिक चीजें कर रहे हैं, जो गलतियां कर रहे थे भक्ति में, जैसे कि हम लोग जपा के समय कुछ और कर रहे थे, हरि कथा सुन रहे थे तभी हम लोग फोन पे स्क्रॉल कर रहे थे, जो भी है, रिड्यूस दीज थिंग्स। अगर किसी भक्त की तरफ अपराध कर रहे थे, रिड्यूस, पहला वो आर लाना है। दूसरा आर क्या है कि रीजनिंग यानी जस्टिफिकेशन। अगर पहले हमको कोई बोलता था कि आप कम कर रहे हो भक्ति, तो हम लोग उसका जस्टिफिकेशन देते थे। अभी हम लोग उल्टा करेंगे। क्या करेंगे कि हम लोग अपने भौतिक जो कार्यकलाप हैं उनमें से धीरे धीरे हम लोग रिडक्शन कर रहे हैं, यानी कि कहीं बहुत ज्यादा बाहर जाके दोस्तों के साथ घूमना फिरना, ये था वो था, उसको कम करो। भौतिक संग कम करो। कम करेंगे तो लोग बोले, अरे क्या आजकल तू हमारे ग्रुप में आता नहीं है, हमारे साथ बाहर घूमने को नहीं आता है। तब आप रीजनिंग दो कि नहीं नहीं, एक्चुअली ना मेरे घर पे बहुत काम चल रहा है, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे बच्चा जो है 12th में है, मेरी माँ का कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है, मेरी वाइफ का कुछ ये हो रहा है। आप बहाने बनाओ। रिडक्शन के बाद रीजनिंग, टू नॉट एसोसिएट विद मटेरियलिस्टिक थिंग्स। तीसरा रिचुअल। रिचुअल यानी क्या कि अभी जो बाहर की जिंदगी में आप जो कार्यकलाप कर रहे हो, आपको जॉब करना पड़ता है, आपको रिश्तेदारों से रिलेशनशिप बनाए रखना पड़ता है, आपको आपके नेबर्स के साथ रिलेशनशिप बनाए, तो आप करो। ऐसा नहीं कि ना करो, करो जो करना है करो। डू इट लाइक अ रिचुअल, कि मतलब करना है तो करना है, अच्छे से करो, लेकिन डू इट एज अ रिचुअल। मतलब अपना हृदय उसको मत दो। हृदय हम लोग भक्तों को ही देंगे, हरि नाम को ही देंगे, हरि कथा को ही देंगे। गिव योर हार्ट ओनली टू दीज थिंग्स, अदर थिंग्स वी ट्रीट एज रिचुअल। एंड अल्टीमेटली चौथा स्टेज ऑफ लिफ्टिंग अप अगेन इज रेस्टलेस। यानी क्या कि हम लोग जब बाहर की दुनिया में होते हैं और मतलब जो भौतिक लोगों का हम लोग संग ले रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी वो रिचुअल के लिए कर रहे हैं, मतलब हाँ करना है, ये मेरी सेवा, ये मेरा धर्म है, उसीलिए मैं कर रहा हूँ। आई हैव सम ड्यूटी टुवर्ड्स फैमिली, सो आई एम डूइंग। बट फोर्थ स्टेज इज वी हैव टू बिकम रेस्टलेस, यानी कि बेचैन। यार कब मैं वापस भक्तों के संग में आ सकता हूँ, कब मैं वापस मेरा बीड़ बैग उठा सकूं, कब मैं फिर से हरि कथा सुन सकूं, कभी मैं भक्तों के संग में आके उनकी सेवा कर सकूं। वी शुड बिकम बेचैन, बेचैन बन जाना चाहिए कि यार खत्म करो ये, जल्दी खत्म करके वापस भक्तों के संग। तो अगर हम लोग ऐसे करते हैं कि किसी भी हाल में, इसी क्या है ना, नीचे अप्स एंड डाउन्स भक्ति में होते रहते हैं, किसी के भी होते हैं, कितने भी वरिष्ठ हो, कितने भी प्रामाणिक हो, कहीं किसी भक्त का हम लोग ने अपराध किया तो हमारा फॉल डाउन निश्चित है, वो होने ही वाला है। लेकिन आपको एक सतर्क रहना है कि हाँ वो घसरगुंडी में ऐसा नीचे 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 जा रहा है, तो फिर से मुझे ऊपर आना है। तो कैसे आना है? जैसे घसरगुंडी में नीचे उतरते, कोई कोई लोग क्या करते हैं, वहीं से चढ़ के ऊपर जाते हैं, नहीं तो पीछे से वापस बैक डोर से वापस आते हैं। वी हैव टू गो बैक टू बेसिक्स। फिर से भक्तों का संग लो, उनके चरण का शरण लो, हरिनाम का शरण लो, भगवान के विग्रहों की शरण लो, जाके प्रार्थना करो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्या गलती हुई मुझे याद नहीं है, लेकिन जरूर कोई गलती हुई, इसीलिए मैं ये फॉल डाउन में आया हूँ। तो आप भगवान मुझे शरण दो, मुझे फिर से मेरे भक्ति में, मेरे साधना में फिर से प्रामाणिक बनना है। भक्तों का ब्लेसिंग्स लो और फिर से शुरू हो जाओ। तो यही मुझे आप लोग के साथ आज शेयर करना था। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय, शिल गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरे हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे आई होप कृष्ण। आई एम नॉट गॉन ओवर टाइम। दिस हरे कृष्ण। दिस इज कॉल्ड एलोकेंस। इसको बोलते हैं कि कम समय में इतना बहुत सुंदर तरीके से भक्ति का तत्व बताया और हमें इतने सुंदर ज्ञान दिया श्री राम प्रभु ने
हम बहुत ही आभारी है प्रभु जी के कि यहाँ पे आए और हमको संग प्रदान किया। हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि एटलीस्ट कम से कम 10-15 दिन में एक बार आ जाए और हमें उनके संग का लाभ मिले। और इस तरीके से हम हमारा ये मॉर्निंग प्रोग्राम का जो पर्पस है उन्होंने उसको और स्फूर्ति दिया है और एंथुजियाज्म दिया है। तो आइए हम श्री दामा साका प्रभु का धन्यवाद अर्पण करते हैं हृदयपूर्वक हरि बोल और हृदयपूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र करके। और कल हम वापस मिलेंगे वापस मॉर्निंग प्रोग्राम में। आइए, हरे कृष्ण।